बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अपने भारत की मातृशक्तियों का हृदय रहता है सदा कोहिनूर। सती सावित्री ने किया था यमराज के भी गुरूर को चकनाचूर। रानी लक्ष्मीबाई ने तोड़ा था अच्छे अच्छे सुरमाओं को, किया था चूर चूर। मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश कुमार गौतम, निदेशक आकाशवाणी वाराणसी। वाराणसी महानगर के तेलियाबाग अथर फैमिली सभागार में काशी हिंदी विद्यापीठ के कुलसचिव एवं अखिल भारतीय लेखक कवि कलाकार परिषद के संस्थापक कवि इंद्रजीत तिवारी निर्भीक के प्रमुख संयोजन संचालन में काशी हिंदी विद्यापीठ के उपकुलपति डॉक्टर गिरीश पांडेय बनारसी के अध्यक्षता में मोरा गोकुल के बनवारी छेड़ो मुरली की धुन प्यारी के धुन पर प्रखर बांसुरी वादक आकाशवाणी वाराणसी के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार गौतम को वाणी के देवतुल्य कृतित्व एवं व्यक्तित्व द्वारा सबको सम्मोहित करने की कला को दृष्टिगत रखते हुए और सुल्तानपुर के प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर इंद्रसेन यादव को डॉक्टरेट मानद समतुल्य विद्या वाचस्पति विशेष मानद सम्मान -2025 भेंट किया गया। प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय गजलकार एवं पूर्व जिला जज डॉक्टर चंद्रभाल सुकुमार, भारत विकास परिषद वरुणा के अध्यक्ष प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, गणेश निराला शब्द संवाद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश द्विवेदी ओम सहित अनेकों विशिष्ट लोगों के संरक्षण में पर्यावरण एवं जल की शुद्धता के लिए संपन्न होने वाले शिवमय गंगोत्सव में अखिल भारतीय लेखक कवि कलाकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद वाचस्पति सलिल जौनपुरी, प्रदेश अध्यक्ष नंदलाल मणि त्रिपाठी, महिला शाखा की प्रदेश अध्यक्ष लोकगायिका अनीता मिश्रा एवं महिला शाखा की प्रदेश महामंत्री कवयित्री सुमति श्रीवास्तव के स्वागत संयोजन में मिशन सिंदूर काव्य संगम का आयोजन किया गया, जिसमें कवि इंद्रजीत निर्भीक ने कहा कि तड़प रहे हैं भूख से तेरी धरती पर इंसान, तू क्यों आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहा, क्षुद्र बुद्धियुक्त वहाँ शासक, आतंकियों का जना। आज मैं कवि इंद्रजीत तिवारी निर्भीक कुलसचिव काशी हिंदी विद्यापीठ संस्थापक अखिल भारतीय लेखक डॉक्टर गिरीश पांडेय काशिकिया ने कहा कि नाम सुने सिंदूर का भड़क गए कुछ लोग, छद्म सेक्युलरवाद का लगा है उनको रोग। डॉक्टर ओम प्रकाश द्विवेदी ओम सागर की लहर अच्छा ही लगे, जब कुछ हाल संग कुछ हाथ लगे। सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध ने जब भी लिखना सबसे पहले वीरों की कुर्बानी लिखना, वतन परस्ती गर है दिल में, जज्बा भरी कहानी लिखना। डॉक्टर सुरेश अकेला ने जो जमी पर उतरकर जिया ही नहीं, जो जहर जिंदगी का पिया ही नहीं। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडेय निर्भय ने भारत के गौरव गरिमाहित हर पंथ की रक्षा हो, ऐसा टाइगर दबाना अब की वीरों नापाकों की ना रक्षा हो। सुमति श्रीवास्तव ने दया हृदय में भरे हुए रखे हथेली पर जान है, राम हमारे दिल में बसते और राणा शिवाजी प्राण है। अमित कुमार शर्मा अमित ने रण में उतर चुका है भारत, समझौते से ना अब की बात बनेगी, तुझको तेरी औकात अब की पाकिस्तान समझ न आएगी, जब रावण जैसी तेरी आसुरी शक्तियां मिट्टी में मिल जाएगी। प्रमोद कुमार कुलश्रेष्ठ ने सरहद पर गोलियां चल रही थी, धान्य धान्य ब्रह्मोस तेरी आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिल गई, अब भी समय है सोच। सार्जेंट अभिमन्यु पांडेय ने भारत के नेतृत्व में सबने लिया है ठान, नक्शे से मिट जाएगा अब की पाकिस्तान। विदुषी सामान ने ऑपरेशन सिंदूर सबक है, तुम जैसे सिरफिरों की औकात दिखाने को बेताब भारतीय सेना की नजर है। कुमार महेंद्र ने फोड़ दूंगा आंखें तुम्हारी, तुम यूं घूरना छोड़ दो। चिंतित बनारसी ने अब की अगर नखरा दिखाई तो हम सब घुसकर तुमको तुम्हारी औकात दिखाएंगे पाकिस्तान में, तुम्हारी होश ठिकाने लगा देंगे जब हम सब आ जाएंगे। संगीता श्रीवास्तव ने मर्यादा मर्यादित रखने वाला है अपना भारत देश महान, श्रीराम राणा के वंशज हम सब कर देंगे दुष्टों का काम तमाम। मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश कुमार गौतम ने कहा कि अपने भारत की मातृशक्तियों ने अच्छे अच्छे लोगों का किया था गुरूर चकनाचूर, अपनी मातृशक्तियां हैं संपूर्ण जगत में कोहिनूर। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडेय निर्भय के 58वें जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात मुंशी प्रेमचंद स्मृति सम्मान डॉक्टर चंद्रभाल सुकुमार, कर्नल डॉक्टर आदिशंकर मिश्रा, डॉक्टर राजेश कुमार गौतम, प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, गणेश सौदागर सिंह, डॉक्टर ओम प्रकाश द्विवेदी ओम, सार्जेंट अभिमन्यु पांडेय को पम चंद्रशेखर मिश्र स्मृति सम्मान डॉक्टर संगम लाल त्रिपाठी भंवर, डॉक्टर रामाश्रय गोयल, डॉक्टर धर्मदेव यादव धर्मेश हलचल।
मिर्जापुरी स्मृति सम्मान डॉक्टर शिवनाथ सिंह शिव पम। गोबर गणेश स्मृति सम्मान सुधीर सिंह गोंडा। चकाचक बनारसी स्मृति सम्मान हास्य कवि अनुज प्रताप सिंह अनुज डॉक्टर। सुभाष चंद्र चपाचप बनारसी स्मृति सम्मान दिवाकर उपाध्याय। सुमति श्रीवास्तव अमित कुमार शर्मा अमित। बदनाम बनारसी स्मृति सम्मान डॉक्टर तारकेश्वर मिश्र जिज्ञासु पम। धर्मशील चतुर्वेदी स्मृति सम्मान डा प्रमोद वाचस्पति सलिल जौनपुरी। सौरभ पांडेय अवधि सम्राट इंद्र बहादुर सिंह इंद्रेश भदौरिया। सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध काली शंकर उपाध्याय। अरुण कुमार मिश्र गुंजन पम। श्री कृष्ण तिवारी स्मृति सम्मान शिवेश्वरदत्त पांडेय। नंदलाल मणि त्रिपाठी। लोकगायिका अनीता मिश्रा। भजन गायिका डॉक्टर रीता पांडेय पुणे। मधुसूदन पांडेय। भारत भूषण झरना मुखर्जी डॉक्टर सुरेश अकेला। नरेंद्र नाथ दुबे अडिग स्मृति सम्मान प्रमोद कुमार कुलश्रेष्ठ डॉक्टर विवेकी राय स्मृति सम्मान अमरनाथ तिवारी अमर। चंद्रभानु मिश्र संगमलाल त्रिपाठी जबलपुर। मनोज द्विवेदी जमालपुरी को भेंट किया गया। आयोजन के अंत में मिशन सिंदूर में अमर शहीदों के मृत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को शक्ति प्रदान करने की मंगल कामनाएं की गई। आगंतुक जनों के प्रति स्वागत संबोधन पवन कुमार सिंह एडवोकेट। नंदलाल मणि त्रिपाठी। अनीता मिश्रा। सुमति श्रीवास्तव धन्यवाद आभार डॉक्टर ओम प्रकाश द्विवेदी ओम डा प्रमोद वाचस्पति सलिल जौनपुरी एवं डॉक्टर ओम प्रकाश पांडेय निर्भय ने किया। तीनों लोगों के ईश्वर निपुण हर कला में परम योद्धा योगी तेरी गीता की वाणी बनाए निरोगी बैठा सब लोग। जो बन जाए निर्मल जब ले करता हूँ और ये कठिन अपूर्व कार्य जिसमें देश के जितने भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति होते हैं उनको ढूंढकर सजोकर उनको सम्मान देने का कार्य करना एक बड़ा कठिन कार्य है। इस नए कार्य के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और इसमें आज कई सम्मान पत्र भी पत्रकारों को लेखकों को साहित्यकारों को दिया गया। इस तरह के कार्यक्रम होने से साहित्यकार कलाकार और जो भी पत्रकार हैं उनका मनोबल भी बढ़ता है, एक प्रोत्साहन मिलता है, एक अच्छा वातावरण बनता है। और जो ऑपरेशन सिंदूर का जो संगम जो संगम हुआ है उससे हमारे देश के लोगों का मनोबल बढ़ेगा। जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ उससे देश का जो मान बढ़ा है, हमारा मान बढ़ा है। साथ ही साथ लोगों में एक आत्मनिर्भरता कहने या खुशी की भावना कहने या आत्म बल की भावना कहने सब बढ़ा है। और ये कार्यक्रम अपने आप में एक बहुत अच्छा बड़ा सफल आयोजन रहा। इसके लिए हम रवीन जी को और अपने अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार का प्रोग्राम रखा गया था। आज मैं कविंद्रजीत तिवारी निर्भीक कुल सचिव काशी हिंदी विद्यापीठ संस्थापक अखिल भारतीय लेखक कवि कलाकार परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आकाशवाणी वाराणसी के निदेशक श्री राजेश कुमार गौतम जी और सुल्तानपुर के प्रख्यात शिक्षाविद कवि एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी इंद्रेश यादव जी को डॉक्टरेट मानद समतुल्य विद्या वाचस्पति विशेष मानद सम्मान, विद्या वाचस्पति अर्थात वाणी के देवतुल्य कृतित्व व्यक्तित्व के धनी लोगों को ही यह सम्मान भेंट किया जाता है। डॉक्टर गिरीश पांडे बनारसी साहब जो उप कुलपति हैं काशी हिंदी विद्यापीठ के, इनके अध्यक्षता में ओम प्रकाश पांडे निर्भय जी के 58वें जन्मदिन के अवसर पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें दिवंगत पत्रकारों एवं रचनाकारों के स्मृति में
स्मृति सम्मान में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को भेंट किया गया है। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शिमला हिमाचल प्रदेश से हम लोगों के बीच में उपस्थित प्रमोद कुमार कुलश्रेष्ठ जी, सार्जेंट अभिमन्यु पांडे जो अंतर्राष्ट्रीय रचनाकार हैं कुशीनगर के, और भारत भूषण जी, सुमति श्रीवास्तव जी और अनुज प्रताप सिंह अनुज जी, सुषमा जौनपुरी, संगीता श्रीवास्तव, साहा जी, कुमार महेंद्र जी, अमित शर्मा जी सहित तमाम लोगों के उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और हम लोगों ने यह निश्चय किया है कि पर्यावरण प्रदूषण से ओजोन परत है चटक रहा, जागरूक मानव क्यों है अपने राह से भटक रहा। इस भावना को जन जन के मन में जागृत करके विश्व बंधुत्व की भावना जागृत किया जाए। जो देश में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य हो रहा है वो कम से कम हो। जाति धर्म संप्रदाय के आड़ में जो निष्ठा हो रहा है वो खत्म होना चाहिए। धन्यवाद। ये अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मैं गिरीश पांडे काशी के कवि, लेखक, साहित्यकार एवं काशी हिंदी विद्यापीठ का कुलपति आज इस अथर्व फैमिली रेस्टोरेंट में अखिल भारतीय लेखक कवि कलाकार परिषद द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि का वितरण एवं ऑपरेशन सिंदूर काव्य संगम का आयोजन किया गया। काशी हिंदी विद्यापीठ एक पंजीकृत संस्था है जो देश में साहित्यकारों को, विद्वानों को, योग्य कलाकारों को ढूंढकर डॉक्टरेट की मानद उपाधि विद्या वाचस्पति से नवाजती है, उनका हौसला बढ़ाती है, वो साहित्य की दिशा में आगे अच्छा काम और कर सके। यह संस्था साहित्य के प्रति समर्पित है। इसी कड़ी में आज यहाँ पर एक कवि और साहित्यकार देश में सेना का मनोबल बढ़ाने का भी काम करते हैं, सरकार का भी साथ देते हैं अपनी वाणी द्वारा। बोली और बोली का बराबर महत्व है। बोली चलाने की ताकत बोली से ही मिलती है, कवियों की बोली से मिलती है। कवि अपनी रचनाओं द्वारा, चाहे रामधारी सिंह कर रहे हों, मैत्री लिख रहे हों, अपने काम में सबने देश प्रेम की भावना वह सेना में हुई। और कवि हमारे आज कर रहे हैं वही यहाँ पर किया गया। हमारे कवियों ने जो संदेश दिया, देश प्रेम का संदेश दिया, सेना का मनोबल उससे अवश्य बढ़ेगा और यह आवाज़ सेना तक जाएगी, कवियों तक जाएगी। और इसके संयोजक जाने वाले कवि साहित्यकार निर्भीक तिवारी इंद्रजीत जो एक जाने वाले साहित्यकार हैं और कुशल संचालक हैं, जो काशी में हर लखनऊ में, काशी में, प्रयागराज में, गाजीपुर में साहित्यिक समारोह करते रहते हैं, इस तरह के आयोजन करते हैं। उन्हें बहुत बहुत बधाई, वो इस तरह का आयोजन करके यहाँ कवियों को मौका दिए। धन्यवाद। देश के चल रहे हालात को लेकर क्या कहें? देश का हालात देखिए, देश का हालात पाकिस्तान तो जो है, लेकिन पाकिस्तान को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? तो हमारे देश में ही कुछ ऐसे लोग हैं, हम उनके लिए कोहा के माध्यम से कहेंगे कि नाम सुने सिंदूर का भड़क गए कुछ लोग, नाम सुने सिंदूर का भड़क गए कुछ लोग, छद्म सेकुलरवाद का लगा उन्हें है रोग। तो ऐसे रोगियों को पहले पकड़ के उनका रोग ठीक करना पड़ेगा, तो पाकिस्तान अपने आप